उग्रवादी है सर। आप उग्रवादी 15 हैं? लाख का हाँ, उग्रवादी आप हैं जी। आतंक मचाते हैं। क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? राइफल आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये राइफल आप दे रहे हैं? मुख्य धारा में मैं लौट रहा हूँ। हाँ। जंगल झाड़ में कितना दौड़ूंगा सर। हाँ, मैं नहीं मुख्य धारा में क्यों लौट रहे हैं? रीजन लौट रहे हैं हाँ। कि हम अब स्वतंत्र जीना चाहते हैं। अब लुक छुप के जीना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम मुख्य धारा में 26 जनवरी को एक झांकी निकाला गया था जिसमें ये दिखाया गया थे ये जो संगठन जो ये नक्सली लोग हैं अगर मुख्य धारा से साथ जुड़ते हैं तो उन लोग के साथ सरकार द्वारा क्या योजना है? हमारे गृह विभाग से समय समय पर रिवॉर्ड की घोषणा होती है। जो नक्सली संगठन के भगोड़े नक्सली हैं जी, चाहे वो माओवादी का हो, जेजेएमपी का हो, टीपीसी का हो, तो उनके लिए हम लोगों ने रिवॉर्ड की घोषणा की है और इसका प्रचार प्रसार भी हम बखूबी करते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर इनके बारे में कोई सूचना मिले तो वो हम लोगों को बताए और वो रिवॉर्ड की राशि उनको दी जाती है। साथ ही साथ हम उनसे ये भी अपील करते हैं उन नक्सलियों से कि वो मुख्य धारा में शामिल हो और मुख्य धारा में शामिल हो करके अपना ज़िंदगी जो है वो अच्छे से बिताएं। उसके लिए वो प्रोत्साहन राशि और उनका जो रिवॉर्ड का राशि है वो भी उन्हीं को मिलता है जी। और बहुत सारी सरकार की सुविधाएं हैं, जैसे उनको फ्री में ज़मीन मिलता है, उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती है, ओपन जेल में उनका बाकी का जो ये है केस मुकदमा का जो पीरियड रहता है वो ओपन जेल में ही उनको रखा जाता है। तो ये ढेर सारी सुविधाएं सरकार ने रखी है जी। इन सुविधाओं का ही वजह से बहुत सारे बड़े नक्सली जो सैक मेंबर हैं और जो जोनल के हैं, जो आरसीएम हैं, वो सब सरेंडर किए हैं। सवाल यहाँ पर एक ये आता है अगर कोई क्या बोलते हैं मुख्य धारा के साथ जुड़ता है लेकिन उसका क्राइम तो काफ़ी रहता है तो उसका क्राइम क्या माफ़ कर दिया जाएगा या सज़ा उसका जो प्रावधान है वो कम किया जाएगा? क्या है उसका मुख्य धारा के जुड़ने के बाद? देखिए, इसकी पॉलिसी ये है ना, जो केसेस उन पे हैं क्रिमिनल केसेस, वो क्रिमिनल केसेस उन पे रहेंगे, उनको ट्रायल फेस करना होगा। लेकिन उसके निमित्त जो है हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनको वकील देते हैं, हम लोग उनको बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपने ट्रायल को बखूबी वो फेस कर सकें। लेकिन उसका मुख्य धारा में जुड़ने का कुछ ऐसा खास रीज़न सर? रीज़न है उनको, वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, उनको हम लोग 4 डिसमिल ज़मीन वो जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलेगा, उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, उनका इंश्योरेंस होगा, उनका रिहेबिलिटेशन होगा कि अगर वो कुछ नया करना चाहते हैं, नया व्यवसाय के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ व्यवसाय क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो सरकार की जो योजना है वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या सरकार तरफ से पॉलिसी है? उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, मुफ्त में हॉस्पिटल की सुविधा है, ये सारी चीज़ सुविधा है। उसका सज़ा और धारा में कोई बदलाव भी होता है क्या? नहीं, वैसा कोई नहीं है। उनका ट्रायल होता है, ट्रायल में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उस पर निर्णय होता है और नहीं तो फिर एक्विटल होते हैं। मतलब जो कोर्ट का निर्णय होगा वो फिर उनको मानना होगा? कोर्ट के निर्णय से वो मान्य होगा सभी के ऊपर। तो फिर मुख्य धारा से फिर वो कहीं ना कहीं तो फिर विचलित रहेंगे क्योंकि वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो वो तो ये सोच रहे होंगे जब मुख्य धारा से हम आएंगे तो हमारा सज़ा जो है कम होगा या धाराएं में कुछ परिवर्तन होगा या फिर हमको माफ़ी होगा तो शायद कोई आना चाहे। लेकिन अगर इस हिसाब से है तो फिर क्यों कोई आएगा सर? देखिए, ये ट्रायल की बात है और ट्रायल में क्या होगा नहीं होगा वो तो कोर्ट की बात है, ठीक है ना। वो कोर्ट क्या उसमें डिसीजन लेता है। अभी प्राइमा फेसी ये है कि आप मुख्य धारा से जुड़िएगा तो आपके परिवार को क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या बेनिफिट होगा। और आप अगर मान लीजिए कहीं इनकाउंटर में फंस जाते हैं, पुलिस के साथ इनकाउंटर हो गया तो आप मारे भी जा सकते हैं। तो डिसीजन तो लेना है कि भाई जिनको मुख्य धारा में जोड़ना है, मुख्य धारा में जोड़ने के साथ जो वो सरकार की जितनी नीतियां हैं, सरकार का जो बेनिफिट उनको मिल रहा है वो सारा चीज़ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं पूर्व में मुख्य धारा में जुड़े हैं, आज वो अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ओपन जेल में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उनका परिवार जो है आज भयमुक्त वातावरण में रह रहा है, उनके बच्चे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ बेनिफिट है। तो अभी भी जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, जो भागे फिर रहे हैं, मेरी अपील होगी कि वो मुख्य धारा में जुड़े। जी बिल्कुल। काफ़ी लोगों का एक सवाल ये था जे यदि मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो क्या क्या लाभ मिलता है। लाभ भी हम लोग आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आपके ऊपर जो धाराएं लगी है, जो आपको सज़ा मिलने वाला है, वो कोर्ट तो आपको तय करेगा, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है अपील जरूर किया जाएगा जो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, इनका जो सज़ाएँ हैं वो कम किया जाए। आपका जो क्राइम है, जो सज़ा है, उसका जो है कम किया जा सकता है और सरकार द्वारा
द्वारा जो जिला प्रशासन जो है सरकार से अनुरोध करेंगे, क्योंकि इनका जो है रास्ता गलत था, वो अलग रास्ते पर भटक चुके थे और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं जिनकी सजा जो है, इनकी जो मिलने वाली जो क्राइम है उसको कम कर दिया जाए और ये मुख्य धारा से जुड़ते हैं। अगर मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो है राशि दी जाती है, आपके बच्चे लोगों का एजुकेशन पढ़ाई का भी खर्चा उठाती है। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो सरकार आपको जो है गोद ले लेती है, आपको कहीं ना कहीं आपको एक संतान के रूप में देखती है और जो भी आपको आवश्यकता हो सरकार द्वारा जो है इसे मुहैया कराया जाता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो जंगलों में घुमा करते हैं, मुख्य धारा से जुड़िए, सरकार आपके साथ है, जिला प्रशासन आपके साथ है और जो सहयोग आपको चाहिए जिला प्रशासन आपको अवश्य देगी और सरकार से अनुरोध भी करेगी आपकी सजा कम किया जाए। जय हिंद।